माँ, तुम काला धागा गले में क्यों पहनती हो? मीरा ने पूछा। बेटा, ये मंगलसूत्र है, सभी औरतें पहनती है। कांता ने बर्तन साफ करते करते बेटी को बताया। तभी रसोई घर में विभा आ गई। मीरा को देखकर कहा, अरे आज मीरा भी आई है। कांता तुम्हारे संग? जी मेम साहब, इसके स्कूल में छुट्टी चल रही है तो घर में अकेली रहती, इसलिए साथ ले आई। कांता बोली। अच्छा किया कांता, कहते हुए मीरा को बिस्किट पकड़ा दिए। कहा, मीरा खा ले। विभा रसोई घर से चली गई। कांता बचा हुआ काम करने लगी। मीरा बिस्किट खाने लगी। अचानक खाते खाते वह बोली, माँ, आंटी ने तो काला धागा। क्या कह रही थी तुम? मंगलसूत्र नहीं पहना है? मीरा, पहना है लेकिन काले धागे में नहीं, सोने में बना मंगलसूत्र पहना है। हाँ, मैंने देखा। तुम भी वैसा ही पहना करो, वो सुंदर लग रहा था। धागा तो नहाने में गीला हो जाता है। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। गैस पोंछते हुए आह भरकर धीरे से कांता बोली। कुछ कहा माँ? मीरा ने पूछा। कुछ नहीं, काम हो गया, चलो अब घर चले। कांता और मीरा घर आ गए, पर मीरा का मन सोने के मंगलसूत्र में अटक कर रह गया। शाम को बापू के आने पर उसने माँ के लिए विभा आंटी जैसा मंगलसूत्र लाने की जिद की। बापू ने कांता को प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। कांता ने पूरी बात बताई। बोली, जब से मेम साहब का मंगलसूत्र देखा तब से लेने को कह रही है। तुम ध्यान न दो, बच्ची है, 2-1 दिन में भूल जाएगी। मैं नहीं भूलूंगी माँ। बापू, तुम बाजार से ले आना। 7 साल की मीरा ठुनक कर बोली। बापू प्यार से बोला, बेटा, मैं तो एक बढ़ई हूँ, मेरे पास तो सोने का छोड़ चांदी का भी मंगलसूत्र खरीदने लायक पैसा नहीं है। तुम जब बड़ी हो जाओ, पढ़ लिख कर अच्छी सी नौकरी करना, तो अपनी माँ को तुम दिलवा देना। मीरा ने खुशी खुशी हाँ में सिर हिलाया और किताब उठाकर पढ़ने लगी। कांता और उसके पति महेश ने चैन की सांस ली। फिर कभी मीरा ने सोने के मंगलसूत्र के बारे में बात नहीं की। दिन बीते, महीने बीते और देखते ही देखते 15 साल गुजर गए। बचपन से ही पढ़ने में तेज मीरा ने इतिहास में एमए कर लिया। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती रही। जल्द ही उसकी मेहनत सफल हुई। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा पास कर पुरातत्व विभाग में लिपिक पद पर नियुक्ति हो गई। कांता और महेश की खुशी का ठिकाना ना रहा। पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे कांता ने। मीरा ने माँ को बताया था कि उसकी तनख्वाह विभाग से सीधे बैंक में जमा हो जाती है। इस पर माँ बापू दोनों ने उसे बैंक में ही रखने को कहा। नौकरी करते हुए मीरा को 3रा महीना हो चला था। कांता और महेश पूर्ववत अपने काम पर जाते हैं। आज 1 तारीख है। कार्यालय से घर आकर मीरा ने अपनी अलमारी में कुछ रखा और खाना खाकर सो गई। शाम को महेश के घर आने पर उसने दोनों को अपने पास बुलाया और महेश के हाथ में कुछ देकर बोली, बापू, इसे माँ को पहना दो। महेश ने जो ही पैकेट खोला, उसमें सुंदर सा ज्वेलरी का लंबा डब्बा था। चौंक कर उसने डिब्बे को खोला तो सोने का खूबसूरत मंगलसूत्र उसमें करीने से रखा हुआ था। महेश और कांता एक साथ बोल पड़े, मीरा, ये क्या है बेटा? माँ, मंगलसूत्र है, जल्दी से पहना दो बापू माँ को। बचपन से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी, कब मैं बड़ी होकर पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो। देखो ना बापू, 3 महीने लग गए, तब जाकर मंगलसूत्र के पैसे बने। कांता व महेश की नज़रों के आगे 15 साल पुराना वाक़या घूम गया। खुशी से उनकी आंखों में आंसू छलक आए। महेश ने कांपते हाथों से कांता को मंगलसूत्र पहनाया। अपनी बाहों में भर मीरा को माता पिता ने सीने से लगा लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।